और आपके बीच में से निकल के ही भगवान के आशीर्वाद से, अल्लाह के नेक से मैं आईपीएस ऑफिसर बना और अपने एरिया में एसीपी बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें, अगर हम मेहनत करें तो एक सरकारी स्कूल जिसमें 9 रुपए 60 पैसे 3 महीने की फीस, 3 रुपए 20 पैसे महीना की फीस में मैं पढ़ा हूँ, उस स्कूल से पढ़ के भी मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गया। वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, वहां का प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल भी बना। मतलब जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मेरे अगेंस्ट में खड़ा ही नहीं हुआ, मैं प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स काउंसिल बना। उसके बाद मेरे पास उस समय बाइक भी नहीं थी, सही बताऊं, क्योंकि मेरे फादर भी 3-4 हजार रुपए महीना ही कमाते थे। हमारी कोई अमीर फैमिली नहीं थी। उसके बाद मैंने जॉब करी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, 2 जॉब लगी थी L&T और TCS में। उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से MBA किया। IIM और इंडिया, जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो IIT छोड़ के हर कॉलेज में मेरा एडमिशन हो रहा था, अंडर 100 रैंक्स थी मेरी। फिर जब मैंने MBA किया तो IIM के साथ साथ सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं वहां पे मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मैं एक कंपनी में AGM बना, 5 साल, टोटल 7 साल काम किया। वहां पे 2-2.25 लाख रुपए महीने की जॉब भी मुझे मिली। 24 लाख का पैकेज था। 24 लाख का पैकेज छोड़ के मैं वापस अपने एरिया में आप लोगों की सेवा के लिए आया हूं, देश की सेवा के लिए आया हूं। लेकिन एक दुख होता है, कुछ चीजें जब मैं देखता हूं, अच्छा भी लगता है अपने एरिया में, लेकिन दुख भी होता है जब मैं देखता हूं कि यहाँ के कुछ बच्चे क्राइम में पड़े हुए हैं, यहाँ के कुछ बच्चे गांजा, चरस या ऐसी कुछ अफीम ऐसी चीजों में पड़े हुए हैं, यहाँ के कुछ बच्चे गलत दिशा में चल रहे हैं। आपके पास सारे लोग मौजूद हैं, आपके अपने लोग हैं, SHOs हैं, हमें DCP साहब का आशीर्वाद मिलता रहता है, हमें इनफैक्ट CP साहब का भी आशीर्वाद मिलता रहता है कि हम आपके साथ मिलकर काम करें। हमें जैसे डॉक्टर साहब हैं, ऐसे बहुत मौजूद लोग भी हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो आपका यह फर्ज है कि आपका काम केवल पढ़ना है। आप जैसे एक बच्चा यहाँ पे स्कूल बैग लेके आया हुआ था, तो आपको दिखाने आया था, देखो जी मतलब पढ़ाई लिखाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप सब मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हो कि नहीं मानते? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। और एक खेल की बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे DCP साहब जो दिल्ली पुलिस की क्रिकेट टीम है उससे खेलते हैं क्रिकेट, बात है नहीं। और जब ये बैटिंग करने आते हैं तो सामने वाले बॉलर के सारे छक्के छुड़ा देते हैं, ये भी कंफर्म है। एक और बात बताना चाहता हूं कि इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी सर टाइम निकालते हैं और मैं भी रोज टाइम निकालता हूं। रोज सुबह 5 बजे मैं कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, 300-400 सिटअप्स भी करता हूं। इस संडे को 42 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है, मैराथन दौड़ा। ये आपका ही फर्ज बनता है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि हर जगह लिखा है कि आपको खेल कूद में भी ध्यान लगाना है। टीवी पे सचिन तेंदुलकर या इरफान पठान बैटिंग करता है, उससे हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलता, उससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन जब आप बैटिंग करेंगे बाहर जाके, आप खेल कूद में अपना योगदान देंगे, खुद खेलेंगे, तो आपके मानसिक और शारीरिक शरीर का विकास होगा। मैं अभी भी 33 साल का हूँ, लेकिन कई सारे लोग आते हैं कि आप लगते नहीं हो 33 साल के। लगता हूँ क्या मैं 33 साल का? है, क्योंकि मैं रोज सुबह बाहर दौड़ करता हूँ, साथ में और भी चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो आपका दूसरा काम है पढ़ाई करनी, दूसरा काम है खेल कूद में ध्यान लगाना। अच्छा, तीसरा काम क्या है? आपका जो एरिया है यहाँ पे, पहली बात तो आपको जो गुंडे बदमाश टाइप के लोग हैं, हम तो पहले ना पकड़ के अंदर ही कर देते हैं। आसपास जो भी उल्टी सीधी गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में SHO साहब को बताएं, अपने बीट वाले ऑफिसर्स को बताएं, मुझे बताएं, DCP साहब को बताएं, जिसको भी आपको लगता है कि इनको बताना चाहिए आप बताएं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा एरिया है, मेरा एरिया है, आपका एरिया है कि नहीं है? तो ये गुंडों से मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? यहाँ क्राइम तो नहीं होगा आगे से? बस मुझे आपसे यही विश्वास चाहिए कि आगे में क्राइम ना हो। अगर हो तो आप बताएं, और जो नशाखोरी यहाँ पे लोग फैलाने वाले लोग हैं उनके बारे में हमें जानकारी दें, हम उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डालेंगे। बस मेरा इतना ही आपसे अनुरोध है। और भी कभी भी आपको कोई समस्या हो, कोई भी आपको कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी हो, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। हमेशा मैं आपसे मिलता हूं, मैं रात के 9-10 बजे तक ऑफिस बैठता हूं। जब भी आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बात करनी है, आप मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। बस यही आपसे कहना था।
और अब आपके और डीसीपी साहब के बीच में से ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगा कि वो अपनी बात